श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। ध्रुव जी के प्रशंसा की बोले है राजकुमार, मैं तो तेरे हृदय की सभी इच्छाओं को जानता हूँ, फिर भी जो पद मिलना कठिन है वो पद मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आज तक किसी को भी नहीं मिला था और नक्षत्र ग्रह तारे सब तुम्हारी परिक्रमा करेंगे, तुम्हारे चारों ओर घूमते रहेंगे। कल्पांत में भी जिसका नाश नहीं होगा और सप्तर्षियों सतत जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं वो ध्रुव पद मैं तुम्हें दे रहा हूँ। परंतु इससे पहले तुम 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करोगे। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मुझे राजा तो बनना नहीं है। परंतु प्रभु ने कहा, तुम्हें नहीं बनना है लेकिन मुझे तुम्हें बनाना है, मुझे संसार को दिखाना है। भले ही 5 वर्ष का बालक हो, राजा बन सकता है। और हे पुत्र, मेरा यज्ञ करना, ब्राह्मणों को कुछ संतोष देना, मुझे या मेरा स्मरण करना, बाद में तुम्हें ध्रुव पद दूंगा। इससे तुम तमाम लोक में बंदनी मेरा परम धाम बैकुंठ को प्राप्त होगे, जहाँ से संसार में वापिस फिर नहीं आया जाता है। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि ध्रुव जी को वरदान देकर के प्रभु जी अपने धाम को चले गए। ध्रुव जी का संकल्प सिद्ध हुआ, भगवान का दर्शन करके घर तो आ रहे थे, परंतु रात में उनका भी आनंद नहीं था। विदुर जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, भगवान श्री हरि का परम पद तो अति दुर्लभ है, जो उनकी सेवा से ही प्राप्त होता है। वो पद मिलने पर ध्रुव जी उदास क्यों थे? मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, ध्रुव जी की दूसरी माता सुरुचि का शब्द बाण अभी भी ध्रुव जी के हृदय में गया नहीं था। तब वरदान मांगते समय उस बात की याद आई उन्हें। ध्रुव जी नगर की ओर आ रहे थे। तब उनके मन में विचार था कि परमात्मा भवबंधन से छुड़ाते हैं, फिर भी उनके पास नाशवंत वस्तु की इच्छा की। योगियों बहुत से जन्मों तक सेवा करने के बाद जो परमात्मा पद को प्राप्त करते हैं, वो प्रभु बड़े दयालु हूँ, जो 6 महीने में मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के मुझसे मिलने के लिए आए और मैं उन्हीं से जुदाई तो उसके लिए ध्रुव जी को देवता लोग मनाई। सुनीति ने कहा, जा रहा किसे जाने दो, इसी में उसका कल्याण है। चढ़ा दिया। ध्रुव जी तैयार हो गए, माँ के चरणों में प्रणाम किया, कहा, बेटा जाओ, जहाँ मान नहीं सम्मान नहीं, वहाँ रहने से कोई फायदा नहीं। ध्रुव जी तैयार होकर के बोले, माँ जब यहाँ मान सम्मान नहीं, तू भी मेरे साथ चल। बोली, बेटा देख, मैं उनके वश में हूँ विचार करते करते और वो हमारे पति हैं, वो चाहे हमसे दासी से भी नियम समझे, लेकिन उनकी सेवा करना हमारा फर्ज है और पूरी निष्ठा से उनकी सेवा करनी। थोड़ी देर के लिए उन्होंने इस बात कितना सुंदर विचार है उसका कि ऐसा भाग्य मेरा कहाँ हो सकता है। माता को प्रणाम करने के लिए भेजा कि जाओ, बड़ी माता को प्रणाम करके तब याद आया उठे और दो सुरुचि को प्रणाम करने के लिए भेजा। पहने हुए तैयार होकर के गए, समाचार सुरुचि के प्रणाम करके बोले, माँ तुम्हारे कहने से मैं जंगल में तपस्या करने जा रहा हूँ। सुरुचि चाहे भाव से अकुभाव से श्रृंगार के सर पर हाथ रख करके बोली, बेटा मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें भगवान मिले। मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।